बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 9 फिज़िक्स में हम न्यूमेरिकल नंबर 3, 4 एंड 5 इनको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस से। एक तो ये मालूम करना है। दूसरे नंबर पर हमने डायरेक्शन मालूम करनी, तो डायरेक्शन मीन्स एंगल थीटा, कि किस एंगल पे फोर्स लग रही है वो मालूम करना है। मज़ीद अगर आगे पढ़ा जाए तो वहाँ पे लिखे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, और वो दिया गया है 12 न्यूटन। और साथ ही वर्टिकल कंपोनेंट लिखा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट को एफ वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो गिवन है हमारे पास 5 न्यूटन। तो स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें बुक से तो कुछ ऐसा लिखा होगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स हैविंग कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इज 12 न्यूटन एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। ये हमारा बन जाता है गिवन डाटा। आप ऊपर हेडिंग दे सकते हैं गिवन डाटा। नाउ सॉल्यूशन की तरफ आए तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें मालूम करने के लिए दी गई हैं। तो पहले नंबर पे मैं 1 लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू एफ एच स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर एंड देयर इज अ होल स्केयर रूट। इसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी। F मालूम करना एज इट इज, एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 12 स्केयर, एफ वाई 5 न्यूटन है 5 स्केयर एंड देन स्केयर रूट। अच्छे बच्चे ये करते हैं कि स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल नहीं हो सकते जब तक दरमियान में प्लस या माइनस साइन हो, तो ये कैंसिल नहीं होंगे स्केयर स्केयर रूट से। हम इनके स्केयर लेंगे, तो अगर 12 का स्केयर लिया जाए तो बनता है 144, 5 का स्केयर लिया जाए तो मेरे पास बनता है 25 एंड होल स्केयर रूट। 144 और 25 को अगर ऐड कर दें तो मेरे पास आएगा 169, और 169 का स्केयर रूट लेने से ये कितनी वैल्यू बनेगी? 13। तो ये जो मेरे पास फोर्स आएगी वो बनेगी 13 न्यूटन। ये इसका एक आंसर आया है, 13 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब सेकंड नंबर पर जो चीज़ मालूम करनी थी वो दिया गया एंगल मालूम करना है। तो सेकंड नंबर हम लिखेंगे एफ, तो मालूम कर लिया है सेकंड, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इसका फार्मूला होता है एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं दोनों फार्मूले, बल्कि चार फार्मूले हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के। एफ एक्स का फार्मूला क्या है, वाई का फार्मूला क्या है, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या है, और डायरेक्शन का फार्मूला क्या है। ये पेपर में बार बार आते रहते हैं एमसीक्यूज में, तो ये वैसे भी याद होने चाहिए फार्मूले। तो थीटा मालूम करना एंगल, इसमें अगर वैल्यूज पुट की जाए tan इनवर्स एफ वाई, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास कितना गिवन है 5, एफ एक्स कितना गिवन है 12, ये वैल्यू लिख दी जाएगी। अब पहले इन्हें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? जो ब्रैकेट है 5 बाय 12। 5 को अगर 12 पे डिवाइड किया जाए तो मेरे पास 0.4166 आता है, लिख देंगे 0.4166 आएगा। आप अगर 5 को 12 पर डिवाइड करते हैं। नाउ tan इनवर्स लेना है। अब कैलकुलेटर में हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, साइन भी होता है, कॉस भी होता है, tan भी होता है। अगर इसके शिफ्ट के साथ ऑपरेट करें तो शिफ्ट के बाद मैं साइन का बटन दबाऊँ तो वहाँ साइन इनवर्स लिखा आ जाएगा। कॉस का बटन दबाता हूँ शिफ्ट के साथ तो कॉस इनवर्स आ जाता है। अगर शिफ्ट के साथ tan का बटन दबाया जाए तो tan इनवर्स आ जाएगा। हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट tan इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और tan का बटन दबाने के बाद 0.4166 लिख दिया जाए तो इसका tan इनवर्स आ जाएगा 22.6। क्योंकि ये एंगल है इसलिए यहाँ पे डिग्री का साइन आता है। ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3 जिसमें मैग्नीट्यूड पूछा गया था और डायरेक्शन पूछी गई थी। इन द एंड हम यहाँ पर रिजल्ट की हेडिंग लिखेंगे, और रिजल्ट हेडिंग क्या लिखी जाएगी? जो पूछा गया था, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू अबव गिवन कंडीशन, जो हमें अबव गिवन कंडीशन दी गई थी, जितनी वैल्यू दी गई थी। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू अबव गिवन कंडीशंस आर 13 न्यूटन एंड 22.6 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कि अगर पहले मैग्नीट्यूड पूछा तो पहले मैग्नीट्यूड की वैल्यू,
बाद में डायरेक्शन पूछा गई है तो उसमें उसकी डायरेक्शन की वैल्यू लिखी जाएगी, और ये जो दोनों आंसर आएंगे इनको बोल्ड करके लिखा जाएगा, मार्कर से लिखे इन्वर्टेड कॉमर्स में, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये था थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल के बाद अगर हम फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं तो उसमें क्या दिया गया है, कुछ इस तरह पूछा गया है कि मेरे पास स्पैनर है, अगर उसके बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल में टोटल चीज़ क्या है, एक स्पैनर है जिस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाकर एक नट को ओपन किया जा रहा है। कि मेरे पास ये अगर कोई नट है, ये स्पैनर है, इस स्पैनर की जो लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, और इस स्पैनर पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जा रही है कितने न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है। अब अगर इस पॉइंट पे हैंडल पे जब फोर्स लगाई जा रही है, ये मेरे पास एक नट है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाई जा रही है वहाँ से एक्सिस और रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है मोमेंट आर्म। तो फोर्स मेरे पास गिवन है 100 न्यूटन, और ये जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म को एल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि फोर्स जिस जगह लगाई जा रही है, लेंथ जो स्पैनर की है, दैट विल बिकम द मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर है। हमेशा जब भी सेंटीमीटर आए, मिलीमीटर आए, तो उसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमारे जो ऐसा यूनिट्स है, यूनिट हमारे पास लेंथ का वो मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को जो भी वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। टार्क मालूम करना है तो आपके जहन में आना चाहिए टार्क का फार्मूला। फर्स्ट लेक्चर में भी गिवन था, हमने बताया कि टार्क किसे कहते हैं, ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो टार्क का जो फार्मूला था वो हमारे पास है F मल्टीप्लाई बाय L, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट R। टार्क मालूम करना है, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है 100, मोमेंट आर्म हमारे पास कितना है 0.1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। टार्क मालूम किया हमने, टार्क का दूसरा नाम था मूवमेंट था। अब मूवमेंट भी जो उनसे हमारे पास आ जाता है, इसका यूनिट जो सा होगा वो हमारे पास होगा न्यूटन मीटर। सो द मूवमेंट या टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्पैनर इज 10 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास इसका इन द एंड क्या लिखना है, आप लोगों ने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा शार्ट है, इस वजह से आप लिखेंगे जो भी पूछा जाए न्यूमेरिकल उसी के स्टेटमेंट को पूरा चलाना है। द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्पैनर इज 10 न्यूटन मीटर। एक और एमसीक्यू में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, टार्क जो है या मूवमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। बार बार एमसीक्यू में आ जाता है। ये था नंबर 4 न्यूमेरिकल। अगर नंबर 5 न्यूमेरिकल की तरफ मूव किया जाए तो नंबर 5 न्यूमेरिकल के आप स्टेटमेंट पढ़ें तो कुछ इस तरह लिखा होगा कि एक हमारे बॉडी है जिस पे जो फोर्स लग रही है वो अपने क्या करनी है, मालूम करनी है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो उनसे है, एक फोर्स है जो हमारे पास एक बॉडी के साथ हॉरिजेंटल सरफेस के साथ एंगल बना रही है, और जो एंगल है वो हमारे पास गिवन है कितने डिग्री, 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, एंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज 20 न्यूटन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FH से। कितने न्यूटन है, 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, फोर्स मालूम करनी है इसमें भी फोर्स मालूम करनी है, लेकिन साथ हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया हुआ, डायरेक्शन दी हुई है। नंबर 3 न्यूमेरिकल में जाते हैं तो वहाँ पे फोर्स मालूम करने से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम, वहाँ भी F मालूम करना था, लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी दिया हुआ था, वर्टिकल कंपोनेंट भी दिया गया था, इसलिए हमने इसका फार्मूला ये लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम से जो ड्राइव किया गया था। यहाँ पे जस्ट हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बना। तो इस न्यूमेरिकल नंबर 5 में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट को फार्मूला लगाएंगे, FH इज इक्वल टू F cos थीटा। FH इज इक्वल टू F cos थीटा। अब FH की वैल्यू कितनी है, 20। F मालूम करना है, cos कितने डिग्री, 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द हॉरिजेंटल फोर्स है 30 डिग्री, हॉरिजेंटल सरफेस के साथ है, एंगल गिवन था, हॉरिजेंटल कंपोनेंट गिवन है, फोर्स मालूम करनी है। अब cos 30 अगर लिया जाए कैलकुलेटर से तो हमारे पास वैल्यू बनती है 0.866।
cos 30 सिंपल है, cos का बटन दबाना है, सास का आपने 30 लिख देना है। एक और चीज़ याद रहे, जब भी आप कैलकुलेटर ऑपरेट कर रहे हो तो ये जो एंगल जो उनसे होते हैं ये वहाँ पे ऊपर स्क्रीन के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करें डिग्री भी हो सकता है, रेडियन भी हो सकता है, ग्रेडियंट भी हो सकता है, ये 3 ऑप्शन होते हैं। अच्छे बच्चे कैलकुलेटर लेकर आ जाते हैं, सर मैं cos 30 ले रहा हूँ, नहीं cos 30 पे आपने तो लिखा है 0.866, लेकिन यहाँ तो कुछ और वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ तो 0.75 आ रहा है या 0 पॉइंट समथिंग कुछ और आ रहा है। तो इससे चेक करने से पहले जो भी आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर या जी लिखा हो या डिग्री और जी होता है, डी लिखा होता है या आर लिखा होता है। ये तीनों यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं एंगल्स वगैरह के लिए। लेकिन बेहतर टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम सेल्सियस में भी मेजर कर रहे होते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं और हमारे पास फ़ारेनहाइट में मेजर किया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आपने क्या लेना था, डिग्री, डी, तो डी लिखा होना चाहिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो कैलकुलेटर की है। डिग्री से हम ये ऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर डिग्री नहीं है, आर लिखा हुआ है या जी लिखा हुआ है तो ये भी सही होता है, लेकिन दूसरे यूनिट्स में चले जाते हैं, ये रेडियन ग्रेडियन वगैरह में चले जाते हैं। तो हमारे पास डिग्री हो तो ज़्यादा बेहतर है और डिग्री ही होना चाहिए। तो हमारे पास cos 30 लेंगे 0.866 आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लायर है, 4 से इधर लाके हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड किया जाए 20 डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल टू f। डिवाइड किया जाए, डिवाइड करने के बाद इसकी जो वैल्यू है 23.09 आता है, और अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ 23.1। फोर्स है तो यूनिट क्या होगा मेरे पास, न्यूटन, और कैपिटल एन लिखा जाएगा। कैपिटल एन क्यों लिखा जाता है कि जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो तो उसको कैपिटल लिखा जाएगा। हमारे पास न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये रखा गया, इसलिए कैपिटल लिखा गया। इन दैन अगेन हमारे पास क्या लिखा जाएगा, रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, द फोर्स अकॉर्डिंग टू अबव गिवन कंडीशन, जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन थी, जो भी हमारे पास अबव गिवन डाटा था, द फोर्स अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज 23.1 न्यूटन। और 23 न्यूटन को आखिर में लिखा जाएगा और इसके बोल्ड लेटर में मार्कर से लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो गिवन डाटा की हेडिंग दी जा सकती है, सोल्यूशन की हेडिंग होगी, रिजल्ट की हेडिंग होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम यहाँ पे एक और हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये जो फोर्स हमने मालूम करनी थी इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूले का भी क्या अलग से हेडिंग लगाई जा सकती है। इस तरह कर दी जाए वो भी एक्सेप्टेड है, फार्मूले की हेडिंग लगा दी जाए वो भी एक्सेप्टेड होगी। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3, 4 एंड 5। थर्ड में मैग्नीट्यूड मालूम करना था, डायरेक्शन मालूम करनी थी, पैथागोरस थ्योरम लगाया हमने, अप्लाई किया हुआ था, और डायरेक्शन के लिए थीटा tan इनवर्स Fy डिवाइडेड बाय Fx। टार्क का फार्मूला लगाया, उससे हमारे न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व होता है। अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला लगाया गया Fh, जिससे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व होता है। होप अंडरस्टैंड।